आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। हमारे साथ इस वक्त बदरुद्दोजा अंसारी साहब हैं। जैसा कि जानते हैं, अभी हाल में यूपी में आदित्यनाथ जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जितने हाईवे पे के करीब दुकानदार हैं सबको कहा था कि अपना नाम जाहिर करने के लिए। जाहिर है वो ये बताना चाह रहे थे कि जो मुस्लिम दुकानदार है उनका पता चल जाए और कांवरिया उनके दुकान से ना खाए। मकसद यही था, इसलिए उन्होंने और वहाँ जो मुसलमान कारीगर थे उनको मना कर दिया था कि आपको जो है 5 दिनों तक यहाँ काम नहीं कर सकता है। तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बदरुद्दोजा अंसारी साहब हैं, तो आइए चलते हैं और सुनते हैं उनकी बातें, वो क्या कहना चाहे। बदरू भाई बताइए। बीजेपी सरकार आने के बाद ये दो किस्म का फरमान जारी किया, एक हिंदू एक मुसलमान। लेकिन हिंदू में भी एक लेकिन लगा दिया, असली हिंदू और नकली हिंदू। असली हिंदू वो है जो आरएसएस और बीजेपी में है, और जो कांवड़िया लोग के लिए रिप्लेट का जो ऑर्डर दिए हैं आदित्यनाथ योगी जी, उनका असली नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट क्या वो अपना ओरिजिनल नाम लगा के चल सकते हैं? एक मुख्यमंत्री अपना नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। कावड़िया आज से नहीं, एक जमाने से आते हैं। कावड़ सावन आने के बाद कावड़िया जाते हैं, हर जगह लोग उनका स्वागत करते हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, कहीं पानी कहीं फूल बरसाना सदियों से चला है। लेकिन बीजेपी सरकार आई तो कावड़िया यहाँ खाएगा वहाँ खाएगा, ये खाएगा वो खाएगा, ये एक फरमान जारी किया। अगर असली कावड़िया को देखा जाए तो वो लोग श्रद्धालु होते हैं, दंगाई नहीं होते हैं। और जहाँ जहाँ दंगा हो रहा है उन कावड़िया का जांच की जाए तो 100 में 100% बीजेपी आरएसएस वाले निकलेंगे। ये एक कौम को टारगेट करके दंगा कराना इनका मेन एजेंडा है। आज आरएसएस का जन्म ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से ही है। उनका एक फरमान है और आरएसएस का फरमान को मानना और चलाने का काम बीजेपी करता है। आज आप हमको एक बात बताइए, अजान से इनको तकलीफ होती थी, नमाज से तकलीफ होती थी, लेकिन ये लोग बहुत बड़े पुजारी थे बीजेपी। आज वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कहाँ पर पढ़ रहे हैं भाई? कोई जगह बताइए तो जरा। असली हिंदू दयालु होता है, वो दंगाई नहीं होता है। वो पूजा जो करता है वो मंदिर में जाता है, पूजा करता है श्रद्धा से, किसी का हुक्म और ऑर्डर से नहीं। और ये हमेशा अपने आप को एक नंबर हिंदू दिखाने का कोशिश करता है। बोलने में मुझे शर्म आती है इस बात का। रिप्लेट सब जगह लगाने के लिए बोलते हैं, वाह जोगी जी, वाह जोगी जी हो, अमित शाह हो या मोदी जी हो, रिप्लेट वहां पर भी लगाए। अल कबीर दानूर इनके मालिक कौन है? ये क्या करते हैं? चंदा खाने वाला वो भला कैसे हिंदू हो सकता है? वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वही गौ माँ का, जिसके लिए मुसलमानों को ऊपर दंडित किया जाता है, मुसलमानों का खून बहाया जाता है। लेकिन वही जहां पर हजारों हजार टन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहां से चंदा खाते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड। वाह, ये कहाँ के हिंदू है? ये एक नंबर हिंदू का पहचान है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से माँ के नाम पर जहाँ पर वहाँ पर किलखाना बुचड़खाना से पैसा खाए। ऐसे हिंदू को हम लोग हिंदू नहीं तस्लीम करते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ दंगाई कहा जा सकता है। और इनका चरित्र पुराने से इतिहास पढ़ के आइए तो आप देखिएगा, गुजरात का दंगा का मास्टरमाइंड हमारे मोदी। आप तड़ी पार लोग कहते हैं अमित शाह जी, बहुत केसों से लदे हुए हमारे योगी जी, और यही सियासत चला रहे हैं, यही राजनीति कर रहे हैं, ये करो वो करो ये कहो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी है कि कोर्ट भी फैसला देने में हिचकता है।
अगर कोर्ट फैसला देने में हिचकिचाहट ना दिखाए तो अरविंद केजरीवाल जेल में अब तक नहीं होता। सुलेमान अजहरी साहब, मुफ्ती सुलेमान अजहरी साहब एक शेर पढ़े थे, वो भी आज जेल में हैं। लेकिन आज उससे बड़ा बड़ा घटना करने वाला अंबानी क्या काम करता है? शाहरुख खान का लड़का तो जेल में गया। अंबानी अडानी जो काम कर रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? टनों टन माल सप्लाई कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या चीज कर रहा है? वो भी तो हीरोइन है, वो भी तो नशा है, ड्रग है, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं स्टेप, क्यों नहीं? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज हकीकत यही है कि सिर्फ और सिर्फ दंगा कराओ, राज करो। अंग्रेज का जो फरमान था, अंग्रेज का फरमान का ये लोग पालन करने वाले आरएसएस वाले जीरोक्स कॉपी है अंग्रेज का। वरना हिंदू मुसलमान भारत में कंधे पे कंधा मिलाकर हर त्योहार में जहां पर भी देख लीजिए घूमते नजर आएंगे, सेवा करते नजर आएंगे। कांवड़िया को हम खुद मुसलमान होके बोल रहे हैं, हम लोग कांवड़िया में कांवड़िया के स्वागत के लिए फूल और शरबत की इंतजाम करते हैं, शीतला चांद में करते हैं, वो लोग हमारे मुहर्रम में करते हैं। आज भेदभाव कहाँ है? बंगाल देखिए, बंगाल में सबसे एक नंबर जा रहा है हिंदुस्तान में भाईचारगी के मामले में, और सबसे गया गुजरा राज्य है यूपी। यूपी का राज जंगल राज। आज राष्ट्रपति शासन का नाम सुना था, छींका था एक बार, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, और यूपी में क्या नहीं हुआ कि राष्ट्रपति शासन ना लागू हो। दूसरी बात, जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू बनते हैं, फतवा देते हैं, वो ये साबित करें, इसका इंक्वायरी करा दें कि केदारनाथ से 228 किलो सोना जो गायब हुआ है उसमें कौन शामिल है, वो सोना कहाँ है, उसका भी जांच होना चाहिए। क्योंकि ये जनता, ये हिंदू और मुसलमान नहीं, आम जनता, सब पार्टी मिलकर आवाज उठाना चाहिए कि मंदिर से 228 किलो सोना जो गायब हुआ है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे चंदा लेने वाले के खिलाफ भी एक्शन हो, और जो भी दंगा कर रहा है, दंगाई कावड़ के नाम पर, उनके खिलाफ भी एक्शन हो। क्योंकि वो धर्म को बदनाम करने की षड्यंत्र कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और नहीं तो कांवड़िया कभी मार नहीं करते हैं। अगर इतिहास से तो बता के दिखाए मोदी, योगी, अमित शाह जी, इतिहास नहीं है कहीं का। और ये बोलता हम एक नंबर हिंदू हैं। भाई कैसे हिंदू हो? पूजा पाठ करते नहीं हो, माँ का अंतिम संस्कार नहीं किए, 7 फेरा लगा के बीवी को भूल गए, फिर भी हम हिंदू हैं। तो हम बोलना यही चाहेंगे आपके जनता टीवी के माध्यम से कि जिस तरीके से 9 अगस्त को गांधी जी आह्वान किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज भारत छोड़ो, इसी तरह सब पार्टी और सब जनता जात पात भूलकर ये अंग्रेज के जीरोक्स कॉपी के खिलाफ आंदोलन करे कि दंगाई भारत छोड़ो, दंगाई भारत छोड़ो, दंगाई भारत छोड़ो, बिफ कंपनी से चंदा लेने वाले भारत छोड़ो, केदारनाथ मंदिर का सोना का पता नहीं लगाने वाले भारत छोड़ो, इनके खिलाफ। और बुलडोजर बार बार चले, क्यों चले? क्या कोर्ट बंद करना पड़ेगा? या तो कोर्ट बंद कर दे, बुलडोजर चलाए। ये एक तरफा जो कानून नाफिज किया गया है बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, ये देश हित, जनता हित के लिए बहुत ही निंदनीय है, खराब है। आज जिस दिन हमारे देश के लोग जाग गए या हमारा फौज फील्ड में उतर गया इनके खिलाफ, या गैरत जाग गई ईडी सीबीआई की, उस दिन ये बताएंगे कि इनका पैसा कहाँ कहाँ है,
ये इन्होंने क्या क्या घोटाला किया है। सब घोटालेबाज है। काला धन आएगा, धन तो नहीं आया, लेकिन धन गया है अडानी के पास, अंबानी के पास और इनके जी हुजूरों के पास।